हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th क्लास बायोलॉजी पोर्शन में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है प्लांट सेल्स, पादप कोशिका। देखो, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेल थ्योरी कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान ने दिया था और उसके पश्चात कोशिका सिद्धांत के प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने उस कोशिका सिद्धांत का एक परिवर्तित रूप दिया था और उसको अपन ने कई सिद्धांतों के अनुसार बताया था कि कोशिका प्रत्येक जीव सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इस प्रकार से अपन ने कई सारे उसके सिद्धांत जो प्रस्तुत किए थे वो उसके बारे में बताया था। आज अपन प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना को अपन एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कि पादप कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। इसको एक अपन चित्र के द्वारा पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर एक ये सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक झिल्ली नुमा संरचना ये कोशिका झिल्ली होती है। इसमें देखो रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, जगह जगह रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होने के कारण इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक परिधि की ओर कोशिका भित्ति की ओर स्थित हो जाता है और इसमें ये केंद्रक ये इसमें केंद्रक होता है परिधि की ओर, जिसमें तंतुनुमाई धागे नुमा गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य ये जो संरचना है ये कहलाती हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर कुछ राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं। इसमें कई सारे प्लास्टिड हरित लवक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कई सारे कोशिकांग इस प्रकार से इसमें बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं
ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है। ये प्लास्टिड हैं, वैक्यूल्स हैं। इस प्रकार से इसमें कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यह एक बाह्य स्ट्रक्चर है प्लांट सेल्स की। इस बाह्य स्ट्रक्चर में यह केंद्रक झिल्ली, ये बाह्य जो आवरण होता है बाह्य, ये कहलाता है कोशिका भित्ति। अंदर वाली जो कोशिका झिल्ली बाह्य आवरण क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाला जो भाग है ये कोशिका झिल्ली, ये वैक्यूल्स कहलाती हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिका, हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्तिका। ये हैं, ये कणीय जो सदृश संरचना है ये कहलाते हैं राइबोसोम। ये गुणसूत्र हैं। अंतःप्रद्वीय जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःप्रद्वीय जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हैं प्लास्टिड, हरित लवक, हरित लवक। ये हैं गोल्जिकाए, लाइसोसोम, ये डायग्राम है प्लांट सेल्स का। देखो ये एक बाह्य पादप कोशिका की बाह्य संरचना है। पादप कोशिका की बाह्य संरचना को अपन एक आउटलाइन डायग्राम के द्वारा बताया है कि पादप कोशिका की संरचना को समझाने के लिए अपन एक ये द्विकोशिकीय झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है। इसमें जो बाहर की ओर ये जो आवरण होता है ये कहलाता है कोशिका भित्ति, सेल वेल। ये सेल वेल जो है ये पादप कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि कोशिका के बाहर की ओर एक निर्जीव परत जो पाई जाती है वो कहलाती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो है वो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक पतली झिल्ली युक्त आवरण होता है, ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका को बाहरी जो कोशिकांग होते हैं ये आवरण आवृत करके रखते हैं, ढके हुए रखने का कार्य करते हैं। ये दो झिल्लीबद्ध आवरण कहलाते हैं। बाहरी आवरण कोशिका भित्ति और उसका अंदर झिल्लीबद्ध जो आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की इसमें मेन
पहचान पादप कोशिका की अपन स्ट्रक्चर, जैसे अपन मान लीजिए नामांकन नहीं करें और उसकी स्ट्रक्चर को देख के पहचानें। छोटी क्लासों में बताया जाता है कि यदि इसकी संरचना को पादप कोशिका, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की यदि डायग्राम अपन एक साथ बना दें तो उन दोनों डायग्रामों में पहचानने के लिए अपन को केंद्र की जो स्थिति होती है उस केंद्र की स्थिति के आधार पर अपन ये पहचानते हैं कि प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है। क्योंकि प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स जो होती हैं, रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो थोड़ी आकार में बड़ी होती हैं और रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी होने के कारण ये केंद्र को परिधि की ओर, केंद्र को कोशिका भित्ति की ओर धकेल देती हैं और इसीलिए रिक्तिका के बड़ी कारण केंद्र के जो भित्ति की ओर पाया जाता है। रिक्तिकाएँ अधिक आकार में बड़ी होने के कारण जो भित्ति की ओर पाया जाता है, जो केंद्रक है इसकी स्थिति भित्तीय होती है। ऐसे केंद्रक में से सटी हुई ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब ER दो होती हैं, रफ एंड राइबोसोमल, चिकनी और खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। जिस पर राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं वे अंतःपृथ्वी जालिका, जिन पर ये राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं वो तो कहलाती हैं रफ और स्मूथ। एक तो होती है खुरदरी, खुरदरी ये राइबोसोम के कण लगे हुए होने के कारण ये संरचना में खुरदरी दिखाई देती हैं, इसलिए ये तो कहलाती हैं RER, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, और स्मूथ अंतःपृथ्वी जालिका जिस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे होते हैं। इन पर स्थित राइबोसोम के जो कण हैं वो ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, कि अंतःपृथ्वी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये इसमें रिक्तिकाएँ होती हैं, बड़े आकार की रिक्तिकाएँ स्थित इसमें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कोशिका की प्रकृति पर डिपेंड करती है। जितनी कोशिका को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रियास की संख्या उतनी ही अधिक पाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा संग्रहित रहती है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण लक्षण है ये प्लांट सेल्स का, कि प्लांट सेल्स में हरित लवक पाया जाता है। ये कुछ स्थिति हैं जिनके आधार पर अपन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस करने के लिए कुछ कोशिकांग हैं। वे प्लांट सेल्स में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन निर्माण करते हैं और जिसके कारण ये कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वयंपोषी होती हैं। कैसी होती हैं? स्वयंपोषी, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए प्लास्टिड पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ये गोल्जिकाएं, कुछ लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के पाचनकारी घटनीकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो अपनी कोशिकाओं का पाचन कर जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली। बाकी के कुछ भाग में इसमें कोशिका द्रव्य वाया तरल पदार्थ के रूप में कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य इन कोशिकाओं को सुरक्षित आवरण प्रदान करता है तथा इनमें पोषक पदार्थों का आवागमन इस कोशिका द्रव्य के माध्यम से ही कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य, तो ये इस तरह से अपन एक बाह्य स्ट्रक्चर के तौर पर, बाह्य संरचना के रूप में पादप कोशिका की संरचना को देखते हैं। अपन इसमें कल जैसे ही अगली वीडियो में अपन इसकी एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर बताएंगे, जंतु कोशिका की संरचना बताएंगे। तो उस जंतु कोशिका की संरचना में अपन विभिन्न कोशिकाएं देखेंगे। देखो, एक तो उसमें जो केंद्रक होगा, केंद्रक रिक्तिकाएँ या तो बहुत ही छोटी या एब्सेंट होती हैं, ठीक है। या तो प्लांट जो एनिमल सेल्स होती हैं रिक्तिकाएँ बहुत छोटी या उसमें एब्सेंट होती हैं।
इसलिए केंद्रक है जो एक सेंट्रल पॉइंट में पाया जाएगा, कोशिका के लगभग मध्य स्थिति में पाया जाएगा। दूसरी बात है उसमें दोनों ही कोशिका जलीय आवरण होंगे। इसमें बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, किसकी? सेल्यूलोज की। और एनिमल सेल्स में जो बाहरी कोशिका आवरण बने हुआ होगा वह जीव द्रव्य के चारों प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और इसमें रिक्तिकाएँ छोटी या अनुपस्थित होती हैं। केंद्रक मध्य में होता है। प्लाज्मोडास भोजन का संग्रहित ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट सेल्स में स्टार्च के रूप में होता है। भोजन का संग्रह होता है कोशिका के अंदर, वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। भोजन संग्रह जो होता है प्लांट सेल्स में वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। भाई प्लांट सेल्स में भोजन का जो संग्रह होता है स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल सेल्स में भोजन का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बाकी कल अपन जैसे ही एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो उन दोनों में डिफरेंस करके भी बता देंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अंतर क्या है। इसके बारे में अपन अगली वीडियो में, अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।